तो इस वीडियो में डिटेल के साथ स्मार्ट मनी की पोजीशन फंडामेंटल्स को डिस्कस किया गया है, तो वीडियो को एंड तक देखना है बिकॉज फंडामेंटल्स आर द मेन फैक्टर्स जो ग्लोबल मार्केट्स को, इक्विटीज़ को, साथ साथ जो स्विंग ट्रेड्स होती हैं या स्विंग ट्रेंड होता है एक तरीके से, उसको ड्राइव करने में हेल्प करती हैं। मेजर रीज़न, मेजर पेयर इस वक्त आपके पास गोल्ड है, उससे पहले आपके पास बिटकॉइन था, ऑयल वाज वन ऑफ देम, यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, अ लॉट ऑफ करेंसी पेयर्स, फिर जेपीवाई की मूव। आप इन सारे पेयर्स को अगर एक्चुअली जाके देखेंगे रियल ग्राउंड के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स, तो आपको पता लगेगा कि ये ऑल दीज पेयर्स वर एक्चुअली ड्रिवन बाय स्पेसिफिकली स्पेसिफिक फंडामेंटल्स जो हमारे एक खासा रखते हैं, हमारी एक स्पेशलिटी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। हमेशा की तरह एनालिसिस अपना यूएस 10 ईयर से स्टार्ट करेंगे। यूएस 10 ईयर इस वक्त अगर आप देखेंगे, लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि यहाँ से हमें पुश देखने को मिलेगा। अब 7 फरवरी लास्ट वीक था और 7th को अगर आप देखेंगे आपके पास फ्राइडे बन रहा था, राइट? तो फ्राइडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और आपके पास मार्केट यहाँ तक ऊपर गई है और बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी उसी लाइन को टच करके वापस आपके पास मार्केट नीचे आई है। तो अभी इस वीक में हम क्या देख रहे हैं यूएस 10 ईयर्स के ऊपर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर यहाँ पे ये ड्राइंग को मैं फॉर अ सेकंड रिमूव करूँ और यहाँ पे अगर हम देखें 4 घंटे में डेली में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास एक रेंज बन रही थी। ये आपके पास एक रेंज है, इसी रेंज के नीचे मैनिपुलेशन आई है और उसी मैनिपुलेशन के बाद आपको एक एक्सपेंशन देखने को मिली है, जिसको स्मार्ट मनी के अंदर एएमडी, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर ऑफ कोर्स फंडामेंटल रीजन भी थी, लेकिन मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको सिंपल रिटेल एनालिसिस करके बताया और उसमें भी उसी तरीके से चीज़ें काम की हैं। तो इट डजेंट मैटर आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, मेथड का तरीका सही होना चाहिए, उसको सीखा हुआ सही होना चाहिए। तो हमारे बहुत जल्दी कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं यूट्यूब के ऊपर भी और वेबिनार्स भी, जो कि बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। किसी तरीके की कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। नंबर नीचे स्क्रीन पे गिवन है, तो उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और प्रॉपर डिटेल्स ले सकते हैं। अच्छा, तो हमने क्या देखा है कि एक हॉकी स्टांस फेड की तरफ से क्रिएट किया गया है। फेड के ऊपर एक तरीके का प्रेशर डाला गया है जो कि मीडिया के थ्रू डाला गया है। फिर उनके अकाउंट्स की, उनकी बैलेंस शीट्स की चेकिंग की जो है वो का उसका सिलसिला जारी है। अब ये ज़ाहिर बात है, जब ऑडिट वगैरह होगा तो चीज़ें कुछ आएंगी, प्रेशर होंगे, और आपको पता है कि पॉलिटिकली जो डिफरेंट एक तरह का इंस्टीट्यूट आप कह लें, बेशक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, लेकिन आप इंस्टीट्यूट कह लें, सेपरेट एक इंडिविजुअल कह लें किसी को, ये सारे पॉलिटिकली अलाइंड ज़रूर हैं कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो उनके डिसीजंस के अंदर ये चीज़ हमें रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आती है। अच्छा, बिफोर मैं थोड़ा सा यूएस 10 ईयर के ऊपर बात करूं, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि इस वीक में अगर आप विक्स को देखेंगे, तो विक्स में हमारे पास इस वीक में ओवरऑल जो मार्केट की प्राइसेस हैं वो $18-20 से नीचे की हैं। $18-20 से नीचे नीचे का मतलब ये होता है कि वॉलेटिलिटी हमारे पास इस वीक में कम देखने को मिलेगी, और जब वॉलेटिलिटी कम होती है तो वॉल्यूम कम होता है, और वॉल्यूम जब कम होता है तो मार्केट को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, और ये मैं आपको बड़े काम की और बड़े राज की बात बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी राज छुपे हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीक में वॉलेटिलिटी कम रहने वाली है। ठीक है, विक्स को अगर हम देखेंगे। दूसरा, अगर आप यहाँ पर एक तरीके का फॉरेक्स फैक्ट्री पे आएंगे तो हमें कोई मेजर डाटा इस तरीके का नहीं मिल रहा। ठीक है, स्पेसिफिकली यूएस डॉलर का, सिवाय एक स्पीच के हमें कुछ एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, और स्पीच भी हमारे पास रात को है, और इसके अलावा हमारे पास फ्राइडे वाले दिन पीएमआई के डाटाज हैं। तो ऐसा कोई मेजर डाटा नहीं है, क्योंकि सीपीआई, पीपीआई का डाटा, फेडरल रिजर्व्स की जो अनाउंसमेंट थी, उसके बाद एफओएमसी, उसके बाद आपके पास एनएफपी, ये सारे ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं। ठीक है, हाँ, एफओएमसी के मिनट्स हमारे पास ज़रूर है, बट वो मैटर नहीं करते, तो मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा वॉलेटिलिटी इस वीक में नहीं रहने वाली। ठीक है, अच्छा, यूएस 10 ईयर्स में बेसिकली इतना है नहीं, लेकिन ये है कि 4.65 का टारगेट था, 4.6 का टारगेट था, और फिर 4.7 का टारगेट था, तो 4.65 ऑलमोस्ट हमारे पास मिड वे में अचीव हो चुका है। अच्छा, अब इसमें फर्दर जो हमारे पास एरिया देखने को मिल रहा है वो 4.28 से लेके, ठीक है,
4.25 का 4.3 का एरिया आप कर लें, 4.25 से 4.3 का आप एक एरिया इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम अगेन रिमूव कर देते हैं। मैं 2 लाइन्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, एक है 4.28 और दूसरी है 4.25, ठीक है। ये 2 लाइन्स हैं आपके पास जिसको हम टारगेट कर रहे हैं इस वीक में, और कोशिश ये है कि इस वीक में आ जाए। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत रिट्रेस आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है, यानी कि थोड़ा-सा मार्केट ऊपर जाए, 4.55, 4.6 भी इवन चली जाती है और वहाँ से दोबारा नीचे वाली साइड के ऊपर आए। कुछ इस तरह की बात कर रहा हूँ, यानी इस तरह का अगर हमें कुछ देखने को मिलता है तो डेफ़िनेटली, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि 10 इयर्स किस साइड के ऊपर जा रही है, तो डिक्सी को थोड़ा-सा एनालाइज़ करना, उसकी डायरेक्शन देखना, वो काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो डिक्सी के ऊपर अगर देखेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डिक्सी के अंदर भी हम कुछ रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रीवियसली बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस यहाँ से आपको टॉप बताया गया, बियर फ्लैग बताया गया, बियर फ्लैग का 50%, देन आपके पास डिक्सी का टारगेट हिट होता है। ऑल गुड, ऑल वेल, ठीक है। अब इसी सपोर्ट को हम जो है ना थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो 107.65 से 107.4 ये डिक्सी का दोबारा रीसेल का एरिया देखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम डिक्सी को सेल करेंगे और साथ-साथ जो है हम डिक्सी के जो फर्दर टारगेट है वो मैं अपडेट कर देता हूँ। तो 104 जो है ये आपके पास एक टारगेट रह सकता है और उसके बाद 102.8, ठीक है। तो मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ही लेके चल रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है रेदर देन हम इसको इंट्राडे या बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलें। छोटे टाइम फ्रेम में जो एनालिसिस हैं, जो सिग्नल्स हैं, वो आपको ग्रुप के अंदर मिलते हैं। ग्रुप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आप जॉइन कर सकते हैं। 100% डिपॉजिट बोनस की ऑफ़र मौजूद है, यानी कि आप डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करते हुए आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने $200 डिपॉजिट किए, 200 का होगा 400, ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि आप लिंक के साथ अटैच हैं, सिग्नल्स आपको मिलेंगे, एजुकेशन आपको मिलेगी, फंडामेंटल्स आपको मिलेंगे, तो और भाई ज़िंदगी में क्या चाहिए। और मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी लाने लगा हूँ कि ट्रेडिंग को क्यों हम प्रेफर करते हैं बाकी बिजनेसेस या बाकी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार है, बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें भी इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगी। अच्छा, अब अगर आप डिक्सी को देखेंगे ना, एक इसमें टेक्निकल बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल्स की वाली साइड के ऊपर अगर जाएंगे, पीपीआई का डाटा हमारे पास क्या आया, बुलिश। सीपीआई का डाटा क्या आया हमारे पास, बुलिश। एनएफपी हमारे पास क्या आया, ठीक है, ओवरऑल थोड़ा सा बुलिश स्टांस ही था। और उसके अलावा बाकी जो हमारे पास टैरिफ्स और बाकी जो चीज़ें चल रही हैं उससे हमें क्या इम्पैक्ट मिलता है, बुलिश। लेकिन डॉलर को ऊपर जाने के बजाय डॉलर नीचे जा रहा है, बिल्कुल ठीक जा रहा है, क्योंकि अभी हर बंदा इस वक्त डॉलर को जो है वो लॉन्ग किए बैठा है। आपको याद होगा जब इंटरेस्ट रेट कट होना स्टार्ट हुए थे तब हर बंदा बेरिश था, डॉलर ऊपर गया था। अब हर बंदा जो है बुलिश है, डॉलर नीचे आ रहा है, ठीक है। और हमारा बिल्कुल सेम स्टांस है। और अभी मैं आपके साथ आगे स्मार्ट मनी की जब पोजीशंस को शेयर करूंगा तो उसमें भी हमें काफ़ी चीज़ों का एक अंदाज़ा हो जाएगा और काफ़ी चीज़ें खुल के बयान हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। तो आरएसी थोड़ा सा लगा लेते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि आरएसी में हमें कुछ देखने को मिल रहा है या हमें नहीं मिला। तो 4 घंटे में तो हमारे पास थोड़ा-सा बॉटम है, तो ज़ाहिर-सी बात है हम थोड़ा-सा रिट्रेस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये हमारे पास तो थोड़ा-सा रिट्रेस एक्सपेक्ट हो सकता है, कहाँ तक? M3 के लेवल तक और वही जो मैंने आपको बताया 107.6, ठीक है? तो ऑलमोस्ट वही लेवल है। अच्छा, डेली में अगर देखेंगे तो डेली में स्टिल नीचे जाने की कैपेबिलिटी मौजूद है और हमारा भी ये पॉइंट है कि डेली में और नीचे जाना चाहिए। वीकली में अगर देखेंगे तो यहाँ पे वीकली में आपको एक हेड एंड शोल्डर आरएसआई के ऊपर बना हुआ दिखेगा। दिख रहा है? जिन लोगों को टेक्निकल्स पता है, उनको पता है, जिनको नहीं पता, ये एक आपके पास हेड एंड शोल्डर है। थोड़ा-सा सिमेट्री इसके अंदर नहीं है, बट ऑफ कोर्स इट शुड वर्क और कम से कम भी आपके पास ये एरिया 40 का 45 का एरिया इसमें हिट होना चाहिए। तो तब जाके हम थोड़ा-सा डॉलर के अंदर बॉटम वाली साइड के ऊपर चीज़ों को देख सकते हैं या एटलीस्ट थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म या प्रॉफिट टेकिंग उसके अंदर हम देख सकते हैं, ठीक है? तो मेरा मेन पॉइंट ये है कि जो डेटाज़ आए हैं, उन्होंने भी डॉलर को बेरिश नहीं किया, बुलिश नहीं किया और उसके बाद लोग भी जो है इस वक्त बुलिश बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट सेंटिमेंट है, बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन है डॉलर को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। अब हमें क्योंकि डॉलर का पता है कि डॉलर किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी को नेविगेट करना, उसको देखना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इंडिकेटर्स को 1 मिनट के लिए ऑफ करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे लास्ट वीक में आपको बाय बताई गई थी प्रॉपर, यहाँ से बाय आएगी। अब ये थोड़ा-सा सेलिंग का एरिया है, ऑफ कोर्स यहाँ से थोड़ी-सी सेल आपको रिट्रेसमेंट साइड पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है और फर्दर बाय हम इसमें फिर कर सकते हैं। अच्छा, यूरो यूएसटी जो है वो तकरीबन स्टिल अपसाइड के ऊपर है।
अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि स्मार्ट मनी की पोजीशंस आपने लाजमी नोट करनी है कि स्मार्ट मनी हमारे पास क्या कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको पता होगा कि एरो के ऊपर जो है वो टैरिफ लगाए गए, उसको दोबारा रिमूव किया गया, कम किया गया। वो भी एक यूरोप की जो मार्केट है उसके लिए बुलिश साइन है। और यूरोप के जो स्टॉक्स हैं उनसे आप देख सकते हैं, वन ऑफ द मेजर स्टॉक इज जर्मन 40, ठीक है। उसको आप देख सकते हैं कि कैसे हाई के ऊपर हाई लगाया जा रहा है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द रीजन। तो मैं इसीलिए कहता हूँ फंडामेंटल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे कि हर बंदा ये कह रहा था कि वन के लेवल के पास या वन से नीचे दोबारा जा रहा है रो, तो दे वर एक्चुअली टू मच बेरिश। और आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस में याद होगा कि मैंने क्लियर कट कहा था कि ये एरिया एरो को सेल करने का नहीं है, हम बाय ही करेंगे, चाहे यहाँ से करें थोड़ा सा नीचे करें। बट लकली हमने बिल्कुल बॉटम पकड़ा है एरो का, और बिल्कुल बॉटम से हमने इसकी मूव यहाँ पे लिया है, और मल्टीपल दफ़ा आपको मैंने बाय ही बताई है, ठीक है। तो एरो अभी स्टिल ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी हैं। 1.037 से 1.04 का लेवल आप कर लें, ये जो एरिया यहाँ तक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट पॉसिबल है एरो में, तो सेल साइड यहाँ तक देखी जा सकती है, उसके बाद दोबारा बाय वाली साइड के ऊपर इंक्लाइंड हुआ जा सकता है। और ये सिनेरियो हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो है डिक्सी के साथ भी बैठता है, क्योंकि डिक्सी को भी हम थोड़ा सा ऊपर देख रहे हैं, एरो को थोड़ा सा हम नीचे देख रहे हैं। तो एरो में बाय बन जाएगी, डिक्सी के अंदर सेल बन जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट आपके पास सिनेरियो बन रहा है। अच्छा, जीबीपीएसटी में भी आपके पास सेम ही है, एज कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं है, ठीक है। जीबीपीएसटी भी आपके पास 1.2455 से लेके 1.238 का लेवल जो है यहाँ तक अगर रिट्रेस देता है तो हम इसमें बाय कर सकते हैं। रीजन इज सेम, ठीक है, डिक्सी यूरो ऑल इज सेम, ठीक है। और यूरो के अंदर ऑफ कोर्स यूके के ऊपर भी जो है वो टैरिफ्स वगैरह लगे हैं, ऑल दैट थिंग। आरएसए भी अगर हम थोड़ा सा चलो देख लेते हैं, तो आरएसए भी अगर आप देखेंगे नीचे वाली साइड के ऊपर जा रही है, स्पेशली 4 और की, ठीक है। और अगर उसके बाद अगर आप डेली की देखेंगे, तो यहाँ पर डेली के आरएसए में एक आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। तो डेली के अंदर क्या हो सकता है, यहाँ पर डेली में यहाँ तक मार्केट आ सकती है, 4 घंटे में आपके पास एक रिट्रेसमेंट बन जाएगी आरएसए के ऊपर भी, और आपके पास दोबारा एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, ठीक है। तो अलॉट ऑफ वेज हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है ना बेसिकली 1.243 ये अच्छा एरिया बाय के लिए, ठीक है। तो यहाँ से तक अगर मिलती है तो डेफिनेटली एक अच्छी बाय निकल सकती है। बीच में और भी एरिया, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वीकली वीडियो है और हम हाई टाइम फ्रेम वाली साइड के ऊपर चीज़ों को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल्स अगर थोड़ा सा आप देखते हैं बिफोर मूविंग टू ऑयल, गोल्ड, नेस्डैक, बिटकॉइन वगैरह, एक कंपनी है जिसका नाम बैकशेयर है, इसने तकरीबन अच्छे खासे स्टॉक्स सेल किए हैं। जो मेजर उसमें एक स्टॉक है वो S&P 500 है, और ये कंपनी आप इस तरीके की समझ लें कि ये एक बड़े नाम वाले बंदे की कंपनी है, ठीक है। और जिसको वॉरेन बफेट बोला जाता है, और ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें उनको पता है, तो उसी बेसिस के ऊपर वो सेल भी कर रहे होते हैं, बाय भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा यूएस की जो एक मेजर चीज़ है, अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो अमेरिका जो है वो गोल्ड को बेचता था, ठीक है, ज़्यादा। अगर आप डाटा देखेंगे इलेक्शन से पहले पहले आप समझ लें, यानी कि नवंबर से ना पहले पहले आप थोड़ा सा समझ लें। लेकिन जैसे ही नवंबर स्टार्ट हुआ तो उन्होंने गोल्ड को इंपोर्ट करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। अब गोल्ड की इंपोर्ट से मतलब क्या होता है कि गोल्ड के अंदर बाइंग प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और ये मैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ऑलमोस्ट अभी फरवरी का जितना हिस्सा गुजरा है मैं सारे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी तक। और अभी तक इसमें कोई कमी नहीं आई है, ठीक है। और इसके अलावा जो दुनिया के 3 मेजर होल्डिंग है, ठीक है, यानी कि उसमें एक जेपी मॉर्गन भी है, सिटी बैंक भी है, और उसके बाद गोल्डमैन सैक्स भी है। तो ये बेसिकली जो 2-3 मेजर हैं जिनके पास गोल्ड की होल्डिंग है वॉल्ट्स के अंदर, फिजिकल होल्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिजिकल वॉल्ट्स के अंदर जो होल्डिंग है वो वन ऑफ द बिगेस्ट है, चार्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अभी जो यूएस के जो रिजर्व्स हैं गोल्ड के या बाकी चीज़ें हैं, वो भी इवन स्विस की जो गोल्ड है उससे भी ज़्यादा हो चुकी हैं। और आपको पता है कि अगर कोई भी करेंसी आ रही है तो इवन इलॉन मस्क ने एक स्टेटमेंट दिया है कि कोई करेंसी बनाई जाए जिसको गोल्ड से डीपेक किया जाए, ठीक है, यानी उसकी रेशो 1 या उस तरीके से काम किया जाए। और मैंने पहले भी इसका काफ़ी जिक्र किया हुआ है, पिछले साल के मिड में इसको मैंने जिक्र किया हुआ है, ठीक है। और साथ में आपको पता है कि ब्रिक्स की जो करेंसी है वो भी मे बी चाइनीज़, जापानीज़ युआन की बेस के ऊपर हो या उस करेंसी का भी बैक यहाँ पे गोल्ड के ऊपर हो। तो बेसिकली अभी ओवरऑल जो सिनेरियो है ना वो गोल्ड की फिजिकल बाइंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है,
ठीक है? लेकिन अभी इससे आपने बुलिश नहीं होना, मैं आपको आगे जाके गोल्ड के एनालिसिस में आपको चीज़ें बताऊँगा। हम जस्ट थोड़ा-सा फंडामेंटल्स को थोड़ा-सा कवर कर रहे हैं कि क्या-क्या रीज़न्स हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखेंगे ओवरऑल, अब थोड़ा-सा गोल्ड की दूसरी साइड के ऊपर आते हैं या ओवरऑल सिचुएशन की दूसरी साइड के ऊपर आते हैं। मार्केट्स में इस वक़्त आप पीस की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ सुन रहे होंगे और मैंने आपको काफ़ी पहले बता दिया था कि रशिया यूक्रेन का पीस जो होगा, तो बेसिकली एक कॉल जाती है जो कि नेटो के जनरल सेक्रेटरी को कॉल जाती है और वो स्टेटमेंट देते हैं कि यूक्रेन को कभी नेटो की मेंबरशिप ऑफ़र ही नहीं की गई, वो आ ही नहीं सकता। ठीक है? फंडिंग जो है वो यूक्रेन की रोक दी गई है। साथ में पुतिन को जो है वो कॉल की गई है और पुतिन ने भी जो है इनविटेशन दी है कि जी आप आएँ। इवन एक इनविटेशन रशिया को G7 के अंदर वापस बुलाने की भी दी गई है। ठीक है? तो आई डोंट थिंक दैट विल हैपन एक्चुअली, बट दैट्स अ पॉजिटिव साइन। ठीक है? वर्ल्ड के लिए, पीस स्टेबिलिटी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। दूसरी साइड पे अगर इसराइल हमास वाली सिचुएशन को देखेंगे, तो वहाँ पर भी हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि काफ़ी अभी भी हॉस्टेजेस की जो है वो अदला-बदली या आप समझ लें कि एक्सचेंज हो रहा है, व्हिच इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो वो वाला सीन भी ख़त्म है। द माय ओनली कंसर्न अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया व्हिच इज़ इन द मिडल ईस्ट इज़ दैट कि अगर जो फ़लस्तीन वाला एरिया है, उनके जो लोग हैं वहाँ पे, उनको निकाल के किसी और अरब कंट्री में डाला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इजिप्ट में डालते हैं। इजिप्ट में की स्टेटमेंट भी आई है कि भई वो थोड़ा-सा वहाँ पे एग्रेशन हो रहा है। बट माय पॉइंट इज़ इजिप्ट में डालते हैं, कतर में डालते हैं, सऊदी में डालते हैं, एनी अरब कंट्रीज़ या एनी मुस्लिम कंट्रीज़ जो आपकी सराउंडिंग्स में है या इवन कोई भी कंट्री है क्रिश्चियन भी। द थिंग इज़ कि कल को ये बोला जा सकता है या ऐसा हो भी सकता है कि एक एक्स वाई जेड करके ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नाम नहीं ले सकते, उस ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर एग्जांपल अटैक कर दिया, ठीक है, या वो अटैक उन्हीं के बंदों ने किया या फॉल्स फ्लैग हो, तो उस रीज़न को या उस वजह को एक बेसिस बना के उन कंट्रीज़ के ऊपर भी अटैक हो सकता है। तो बात आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ? फॉर एग्जांपल इजिप्ट ने बंदे रखे अपने जो है वो जो लोग हैं गज़ा के, वो आने दे दिया अपने कंट्री में। अब कल को एक एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन उठ के इस एक एक्स वाई जेड कंट्री के ऊपर अटैक कर देता है, तो वो क्या करेंगे कि भैया इन्होंने अटैक किया, अब इजिप्ट के ऊपर भी हमला करो, अब सऊदी के ऊपर भी हमला करो, अब कतर के ऊपर भी हमला करो, ठीक है? तो दिस इज़ द रीज़न कि काफ़ी कंट्रीज़ जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट देखते हैं कि ट्रंप का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और आपको पता है कि वो ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्चुअली। जी, साथ-साथ में फेडरल रिज़र्व ने फेडरल रिज़र्व कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट है, ठीक है? उसने काफ़ी बजट जो है वो कम किए हैं यूएस की स्कूल्स के अंदर, फिर उनकी एजेंसीज़ के, और साथ में इवन ये भी बोला है कि रशिया, चाइना को कि हमें जी सेल्फ जो डिफेंस के बजट हैं, वो हमें थोड़े से कम करने चाहिए। और उसकी रीज़न यही है कि जो यूएस का बढ़ता हुआ कर्ज़ा है, ठीक है? ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बात रिलेटेबल है इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यूएस का जो बढ़ता हुआ कर्जा है जो कि 36 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, वो अब काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है? तो अब क्या है कि उसको वो जितना ज़्यादा होगा उतना गोल्ड चाहिए हमें, फिजिकल, ठीक है? ये मैं आपको कहानी लिंक देख रहे हैं कहाँ से कहाँ बन रहा है, ठीक है? गोल्ड को गोल्ड की रीजंस बहुत ज़्यादा है, मैं गोल्ड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द करने वाला हूँ, लेकिन आप लिंक देख रहे हैं कैसे बन रहा है कि उस कर्ज़े को कम करने के लिए या उसका इफ़ेक्ट कम करने के लिए हमें सबसे पहले तो स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी। स्पेंडिंग कम करने के साथ-साथ हमें गोल्ड के रिज़र्व को बढ़ाना चाहिए, ठीक है? ताकि हमें ए एक होल्ड हो हमारे पास वर्ल्ड के ऊपर कि हाँ, हमारे पास डॉलर भी है और हमारे पास सबसे ज़्यादा गोल्ड भी है, ठीक है? तो ये बेसिकली सिचुएशन बन रही है। तो देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं जो मतलब अब वॉर हो रही है, अब काफ़ी लोग कहेंगे जी वॉर तो ख़त्म हो रही है, फिर भी गोल्ड ऊपर है। हाँ, ठीक है, लेकिन बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं, ठीक है? अच्छा, एनीवे बीटीसी के ऊपर आते हैं, बीटीसी को थोड़ा-सा देखते हैं। अच्छा, बिटकॉइन जो है ना, इसको थोड़ा-सा शॉर्ट रखेंगे। बिटकॉइन हमारे पास अगर आप डेली के अंदर जाएँ, डेली के अंदर अगर आप जाएँगे बिटकॉइन में, तो यहाँ पर आपको लाइन चार्ट के अंदर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइन चार्ट के अंदर एक लाइन ऊपर लगाते हैं, एक लाइन हम नीचे लगाते हैं और ये हमारे पास एक लाइन नीचे लगी और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक डबल टॉप का सिनेरियो बन रहा है, ठीक है? और ये जैसे ही नेक लाइन ब्रेक होती है तो डबल टॉप हमारे पास इवन ये एरियाज़ भी रीच कर सकता है, ठीक है? और आपको पता है कि ये हमारे पास एक बेयर फ्लैग बुल फ्लैग आप इसको इसका ब्रेक आपका
ब्रेकआउट हुआ था आपके पास, और इसी का दोबारा जो है वो रीटेस्ट हो सकता है, जैसे पास का 72 का जो एरिया है, इसका रीटेस्ट जो है वो दोबारा हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम में भी अपना बीटीसी रेंज के अंदर है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम का एनालिसिस रखेंगे, जो कि डेली का डबल टॉप फिलहाल हमारे पास बन रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी देख लें, ठीक है, क्रिप्टो का, तो ये अगर आप देखेंगे, यार ईमेल्स क्यों आ रही है मेरी, अगर आप ये देखेंगे कि ये आपके पास फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्रिप्टो का, ठीक है, तो क्रिप्टो का जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है इस वक्त न्यूट्रल के ऊपर है। लास्ट वीक में हमारे पास जो है वो फियर के ऊपर था, तो पहले ग्रीड से फियर के ऊपर आया, अब न्यूट्रल के ऊपर आ गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वही बात है, रेंज है। दूसरा, ईटीएफ के अंदर इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा कम है, इसके साथ साथ कोई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बाइंग का नहीं दिख रहा, जैसे हमारे पास 2-3 महीने पहले था। तो अभी लोग मीम कॉइन्स के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो फोकस कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा ऑयल के ऊपर चलते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन की फंडामेंटल्स की बात किया, ऑयल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑयल जितना नीचे रखा जाएगा उतनी हमारे पास जो इन्फ्लेशन है वो हमारे पास कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है, तो ऑयल के ऊपर मैं थोड़ा सा बेरिश हूँ स्टिल, और बेरिश के जो मेरे लेवल हैं वो भी आपको बता देता हूँ, बट 69.45 से 670.12 ये हमारे पास एक रिट्रेसमेंट इन आपके पास स्कैल्पिंग या इंट्राडे की ट्रेड इस लेवल से इंशाल्लाह निकलनी चाहिए। साथ में जो आपके पास वॉर के अंदर इंटरेस्ट कमी और बाकी जो चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से भी ऑयल के अंदर डिमांड कम है, चाइना वाला इशू है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो वीडियो छोटी रखनी है तो इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, बट आई होप सो बात आपको समझ आ गई होगी। तो उस वजह से हम ऑयल को बेरिश देख रही हैं। ठीक है, और एक चीज़ और जो है, ऑयल का जो ओवरऑल टारगेट मैं फ़िलहाल अभी देख रहा हूँ वीकली वीडियो के हिसाब से, वो 66 से 67.8 का टारगेट है। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़े टारगेट भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम फ़िलहाल यहाँ तक रहेंगे। ठीक है, तो 2 बाय के एरिया 66 से 67.8, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा एरिया 69.45 से 77.12, यहाँ से स्कैल्प या इंट्राडे ही निकलेगी। ठीक है, तो आपको दोबारा अगर 72 71.8 का एरिया मिलता है इसके आसपास, तो दोबारा आप ऑयल को सेल कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, जो मैंने एरिया आपको अच्छा बाय का बताया, विच इज़ 66 से 67.8 का एरिया है। ठीक है, तो उम्मीद है बात समझ आ गई होगी, लेवल्स आप अपने पास लगा सकते हैं। अच्छा, सिल्वर के अंदर ना फॉर सम रीज़न अगर आप देखेंगे तो सिल्वर को हमने बाय भी किया, इसको हमने सेल भी किया, नीचे से भी हमने बाय कराई थी, अ लॉट ऑफ थिंग। सिल्वर के अंदर मैं आपको ये बोलूँगा कि हमारे पास ये जो आपके पास फिबोनाची का एरिया है, ये एरिया मैं क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, देयर इज़ रीज़न। तो हम इसमें सिंपल जो है ना इस एरिया को दोबारा रिटेस्ट कर सकते हैं, फिबोनाची की सिंपल तरीन ट्रेड है इसके अंदर। ठीक है, 31.5 का जो एरिया है इसको दोबारा हम रिटेस्ट कर सकते हैं फिर सिल्वर के ऊपर। ठीक है, अब क्योंकि सिल्वर बेरिश है तो देयर इज़ अ चांस के गोल्ड भी हमारे पास बेरिश हो सकता है। सिल्वर के अंदर शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिला, गोल्ड के अंदर देखने को मिला, सारा आपको बताया हुआ था। इवन पिछले वीक का बड़ा प्यारे तरीके से गोल्ड चल रहा है। ठीक है, कोई इसमें मसला परेशानी नहीं है। तो डायरेक्ट गोल्ड के ऊपर चलते हैं। गोल्ड के अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं कि यहाँ पे H4 में आप इसको डबल टॉप भी कह सकते हैं, स्मार्ट मनी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मौजूद था। ठीक है, सेल का, और ग्रुप में ये ट्रेड दी भी गई थी। ठीक है, यहाँ पे नीचे कुछ गैप्स भी थे लेवल 2 के डाटा के ऊपर। ठीक है, वो गैप्स की भी फिलिंग हुई है, और अभी भी जो बेसिकली ये लेवल जो नीचे लगाए हुए हैं ये लेवल 2 के डाटा के बेस के ऊपर लगे हैं। ठीक है, टेक्निकल्स भी हम करेंगे, लेकिन ये लेवल्स जो है ना लेवल 2 के डाटा बेस के ऊपर लगे हुए हैं। एनी हाउ, तो गोल्ड का ऑल टाइम हाई लगता है हमारे पास। ठीक है, और करते हम क्या है कि हम 2731 से ना एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद जो है तो 2731 हमारे पास ये रहा, ये हम एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, और हमारे पास ये एरिया आ रहा है। ठीक है, तो टेक्निकल में भी हमारे पास लेवल 2 का डाटा मैच कर रहा है। ठीक है, लेवल 2 बेसिकली कहते हैं किसे, डेप्थ ऑफ ऑर्डर को बोला जाता है, जो कि एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के थ्रू देखी जाती है, और इसका डाटा प्रीमियम होता है, इसकी सब्सक्रिप्शन आपको लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इट्स नॉट फ्री एक्चुअली। जो गोल्ड की जो पहली सेल है वो 2917 से 2904 का एरिया हम देखेंगे, ये पहला गोल्ड का सेल है। एक चीज़, दूसरी चीज़, कोई भी एरिया कोई भी सेल अगर आपको 2905 से ऊपर की मिलती है तो हम उसको ज़रूर कंसीडर करेंगे। ठीक है, और सारी ट्रेड्स का सेल जो है वो 2925 का आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो पहली सेल बता दी, गोल्ड की जो बाय है वो हम
2839 से लेके 2818 तक ये एक अच्छी बाइंग का एरिया देख सकते हैं, ठीक है। इससे ऊपर भी थोड़ा सा रिस्की बाय है, लेकिन वो एरिया बड़ा है, ठीक है। बेसिकली एरिया मैं आपको कोड कर देता हूँ, 2839 से लेके 2852 का एरिया। अगर यहाँ तक भी मार्केट आती है तो थोड़ी सी बाय हम देखने को मिल सकती है, लेकिन मैं आपको अच्छे बाई का एरिया बता रहा हूँ वीकली के हिसाब से, ठीक है। वो बाइंग के एरिया क्या है, 2829 से 2821, और दूसरा एरिया है 2818 से लेके 2839, ठीक है। तो एक बड़ा एरिया है, एक छोटा एरिया है, ठीक है। आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इन जगहों को भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली 42 से 28 इसको एक ज़ोन बना के यूज़ किया जा सकता है, 28 से 22 इसको एक ज़ोन बना के यूज़ किया जा सकता है। तो दोनों एरियाज़ अच्छे हैं, मार्केट कहीं पे भी आके ऊपर जा सकती है। इसको लाइव जो है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल गोल्ड का एनालिसिस था। अब थोड़ा सा गोल्ड के फंडामेंटल्स को आपको बात कर लेता हूँ कि क्यों इसमें ना हमें एक अच्छा बूस्ट देखने को मिल रहा है। एक सेपरेट वीडियो ज़रूर करूँगा, लेकिन आपको जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि कैसे जो वॉल्ट्स हैं उनकी कमी हो रही है, और फिजिकल गोल्ड को बाय किया जा रहा है, रीजंस क्या हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स जो है आपके पास एक्यूमुलेट कर रहे हैं, स्पेशली अभी इस वक्त एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट जो है वो एक्यूमुलेट कर रही है, और उसकी वजह यही है कि कर्जे से बचा जाए, जो $36 ट्रिलियन का कर्जा है उससे। उसके बाद फिर आप गोल्ड S&P 500 की रेशो को देखें, G7 की इकोनॉमिक्स को देखें, उसमें साथ साथ आप जो है वॉर वाला सिनेरियो था आप उसको देखें, और फिर आप ये देखें कि गोल्ड की जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है, जैसा कि आपको बताया कि इसी वजह से ऑफकोर्स यूएस जो है ना वो करता जा रहा है, ठीक है। फिर टैरिफ्स की जो आपके पास रीज़न थी, तो डिफरेंट रीजंस हैं। अब इसमें कुछ चार्ट्स के साथ चीज़ें दिखाना बनती हैं, तो हम वो सेपरेट वीडियो के अंदर करते हुए अच्छे लगेंगे, ठीक है। अब वीडियो के लास्ट सेक्शन में चलते हैं। अच्छा, JPY के ऊपर जस्ट कमेंट करूंगा कि JPY को आपने रिट्रेसमेंट के ऊपर सेल करना है ऑल पेयर्स के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, तो उसमें इतना है कुछ नहीं। स्मार्ट मनी की पोजीशंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एट द एंड ऑफ वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यूरो यूएसटी की अगर बात की जाए तो इस वक्त स्मार्ट मनी यूरो यूएसटी के अंदर लॉन्ग है। जीबीपी यूएसटी के अंदर भी स्मार्ट मनी इस वक्त लॉन्ग है, यानी बाय साइड के ऊपर इनक्लाइंट है, ठीक है। और हमारा भी सिनेरियो बाय साइड के ऊपर ही है एज पर स्मार्ट मनी, ठीक है। उसके बाद अगर ऑयल की बात की जाए तो ऑयल में स्मार्ट मनी इस वक्त बुलिश है, ठीक है। लेकिन हमारा जो एनालिसिस है वो बेरिश साइड के ऊपर है, ठीक है। तो हमारा स्मार्ट मनी से यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, यहाँ पे हमारा उनसे डिसएग्रीमेंट है, और हमारा सिनेरियो यही है कि हम ऊपर से इसको दोबारा सेल करेंगे। सेल के एरिया मैंने आपको बता दिए, लेकिन स्मार्ट मनी ऑयल को बाय कर रही है, ठीक है, वो उनकी मर्जी है। नेस्टैक की बात की जाए तो नेस्टैक में इस वक्त जो ट्रेंड है वो आप समझ लें कि वैसे तो ऑल टाइम हाई लग रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ऑल टाइम हाई के चांसेस हैं। मैं लेकिन इंक्लाइंड हूँ सेलिंग साइड के ऊपर, नेस्टैक के ऊपर भी। और स्मार्ट मनी जो है इस वक्त फ़िलहाल न्यूट्रल बैठी है, एक तरीके से आप उसको न्यूट्रल जो है ना वो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डॉलर इंडेक्स की बात की जाए तो डॉलर इंडेक्स में भी स्मार्ट मनी जो है वो बुलिश बैठी है, हम इसके अंदर बेरिश है। तो ऑयल के साथ साथ डॉलर के अंदर भी हम इस वक्त बेरिश हैं, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल इसी वीक के हिसाब से बात कर रहा हूँ। यूएसटी जेपीवाई में स्मार्ट मनी शॉर्ट बैठी हुई है, ठीक है, और हम भी बेरिश हैं, तो विच इज़ गुड। तो यूएसटी जेपीवाई आपको यानी कि हमारे साथ है, गोल्ड यूरो जीबीपी यूएसटी ये हमारे साथ साथ है, ठीक है। तो डॉलर के अंदर और साथ साथ ऑयल के अंदर हमारा इसमें डिसएग्रीमेंट है स्मार्ट मनी के साथ। लास्ट में आप गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड इस वक्त स्मार्ट मनी आपको पता है अल्ट्रा बुलिश है, पहली चीज़। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि स्मार्ट मनी का कुछ पार्ट, कुछ सेक्शन इस वक्त हाई लेवरेज के साथ हाईली शॉर्ट है गोल्ड के ऊपर, ठीक है। ये अपने से बात नहीं कर रहा, डाटा देखकर बात की जा रही है। हाईली शॉर्ट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, इस शॉर्ट को अगर 1 मिनट के लिए साइड पे भी रखा जाए गोल्ड की, यहाँ पे हम एक प्रॉफिट टेकिंग लाजमी तौर के ऊपर देखेंगे, ठीक है। लाजमी तौर के ऊपर हमें एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। काफ़ी हद तक हुई भी है, और भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉफिट टेकिंग शॉर्ट टर्म रहेगी, और उसके बाद दोबारा गोल्ड ऊपर वाली साइड के ऊपर जा सकता है। इवन 31,000 का एरिया जो है वो भी टच होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, बिफोर प्रॉपर जो आपको करेक्शन है उससे पहले, ठीक है। बट अभी इस चीज़ को आपने फाइनल लेना 31,000 वाली चीज़ को हम इसको अपने ग्रुप में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे देखेंगे कि हमें इसको कैसे लेकर चलना है, ठीक है, डे बाय डे। और जैसे हमारे पास प्राइस एक्शन और डाटा आता जाएगा उस हिसाब से हम चीज़ों को देखेंगे, फंडामेंटल आते जाएंगे उस हिसाब से चीज़ों को देखेंगे। हमारे पास एक वन ऑफ द मेजर स्पीच है ट्यूसडे को, ठीक है, एंड ऑफ द मार्केट न्यू ईयर सेशन के एंड में उसको देखेंगे, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को देखते हुए बात करेंगे, ठीक है।
गोल्ड के ऊपर थोड़ा-सा आप इनको थोड़ा-सा और आपको डाटा देता चलूँ कि शॉर्ट स्क्वीज़ हमारे पास यहाँ पे अब काफ़ी लॉन्ग जो है ना ऊपर वाली साइड के ऊपर स्टक हो गए हैं, तो उनको और जो है ना लोग मार्केट नीचे आएगी सपोर्ट पे, लोग और बाय करेंगे, मार्केट और नीचे जाएगी। तो इस तरह का सिनेरियो थोड़ा-सा ना गोल्ड के अंदर बनता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है? और ऑफ कोर्स आपको मैंने बताया कि वॉर और बाकी चीज़ें जो हैं, उनके अंदर भी कमी आई है, पीस टॉक्स हो रही हैं, दिस एंड ऑल दैट। हाँ, तो हाँ, एक सेंस बनती है। और हर वक़्त आप देखिए इस वक़्त रिटेल 3000 की बातें कर रहा है। तो मेरा तो पॉइंट ये भी है, बल्कि आखिर में जाते हुए एक क्वेश्चन छोड़ता जाता हूँ। हर बंदा अगर 3000 का वेट करेगा तो क्या 3000 आना चाहिए कि नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है? तो वीडियो अगर पसंद आई है तो बड़ी डिटेल के अंदर और बड़े प्यारे तरीके से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और वंस इंशाल्लाह हमारा एजुकेशनल सीरीज़ जो है वो रिलीज़ होती हैं, आपको वो एजुकेशन मिल जाएगी। उसके बाद हम थोड़ा सा एनालिसिस भी कर रहे होंगे, ठीक है? 2-3 दिन रखेंगे, उसके अंदर हम आके एनालिसिस भी करेंगे और फिर वो लाइव थोड़ा सा चीज़ें चलेंगी कि हम एनालिसिस कैसे कर रहे होते हैं, ठीक है? बाकी ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 5 से 8 डेली के सिग्नल हैं, फंडामेंटल्स हैं और साथ-साथ आपके पास $50 से हम 50 $5000 तक जो है एक चैलेंज भी लेके चल रहे हैं। और लेकिन वो आपको एक्सेस तभी मिलेगी, ऐसा नहीं कहना कि जो आपने वीडियो में कहा था, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। वो आपको एक्सेस तभी मिलेगी जब आप ऑलरेडी ग्रुप का पार्ट होंगे, ठीक है? तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है तो हम उसके लिए लाजमी तौर के ऊपर बंदों को पिक करेंगे, ठीक है? तो मेक श्योर आप अपनी इंगेजमेंट वीडियोस के अंदर लाजमी तौर के ऊपर रखें। तो रमज़ान ऑफ़र जो है अभी लॉन्च नहीं हुई, लेकिन लॉन्च होने से आपको पहले से बता रहा हूँ। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू नेक्स्ट वीडियो।